खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको आज फिरोजाबाद सीट के बारे में बताएंगे। फिरोजाबाद सीट उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को आज हो रहे हैं, उस सीट पर आज मतदान होगा। फिरोजाबाद संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ पर 1952 में चुनाव नहीं हुआ था। सबसे पहला चुनाव यहाँ पर 1957 में हुआ था, यानी देश में पहला आम चुनाव 1952 हुआ, पर फिरोजाबाद संसदीय सीट का गठन तब नहीं हुआ था। तो 1957 में ब्रजराज सिंह निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीतते हैं। बड़े गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस या दूसरा दल चुनाव नहीं जीतता है। पहला चुनाव फिरोजाबाद संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर, यानी स्वतंत्र उम्मीदवार जीतकर यहाँ से सांसद बनता है। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी शिवचरण लाल यहाँ से सांसद बनते हैं। दूसरे चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है। तीसरा चुनाव 1971 छत्रपति अम्बेश यहाँ पे कांग्रेस से उम्मीदवार होते हैं और चुनाव जीतते हैं। 1977 में जनता पार्टी के रामजी लाल सुमन यहाँ से सांसद बनते हैं और 1980 की बात करें तो राजेश कुमार सिंह निर्दलीय, यानी 2 बार निर्दलीय यहाँ पे चुनाव जीतते हैं। फिर 1984 की बात करें तो गंगाराम यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार होते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। 1989 में रामजी लाल सुमन जो जनता पार्टी से थे और वो चुनाव जीतते हैं। उन्होंने जनता पार्टी से एक बार चुनाव जीता था, दूसरी बार 1989 में जनता दल जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये दल चुनाव लड़ा था। तो 1989 का चुनाव रामजी लाल सुमन जनता दल के टिकट से जीतते हैं। अब हम आते हैं 1991, 1996 और 1998, यानी 3 बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रभुदयाल कठेरिया जीतते हैं लगातार, 91, 96, 98। फिर 1999 रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतते हैं और पुनः 2004 में भी रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी से फिरोजाबाद संसदीय सीट से ये सांसद निर्वाचित होते हैं। तो रामजी लाल सुमन कुल 4 बार फिरोजाबाद से सांसद निर्वाचित हुए। 2009 में अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह यादव के बेटे रहते हैं और ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और 2009 में अखिलेश यादव सांसद बनते हैं। अखिलेश यादव 2 जगह से चुनाव लड़े थे, इसलिए फिरोजाबाद सीट छोड़ दिए थे और यहाँ पर उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में राज बब्बर चुनाव जीतते हैं कांग्रेस से और अखिलेश की पत्नी उनकी सीट छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, परंतु वो चुनाव लूज कर गई थी। अब हम आपको बताते हैं 2014 में अक्षय यादव जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के पुत्र हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाई और अक्षय यादव यहाँ 2014 में मोदी लहर के बाद भी फिरोजाबाद से सांसद निर्वाचित होते हैं। 2019 चंद्रसेन जादौन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पुनः फिरोजाबाद से सांसद निर्वाचित होते हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी में विग्रह मच गया था 2017 के चुनाव से पहले, इसलिए 2019 के चुनाव में सपा मुखिया, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव अलग चुनाव लड़ते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं और फिरोजाबाद से अपने ही परिवार के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं और वो चुनाव सपा यहाँ से हार जाती है और इसीलिए शायद वो चुनाव वहाँ से लड़ते भी हैं। तो जो नुकसान हुआ सपा का, इससे भाजपा को फायदा हुआ और चंद्रसेन जादौन यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। फिरोजाबाद की बात करें तो ये दुनिया भर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जिला है और दुनिया भर में सुहाग नगरी के रूप में ये जाना जाता है। हालांकि पुराने जमाने में ये राजभवनों के लिए साजो सामान तैयार करता था, लेकिन धीरे धीरे कांच के उद्योग की तरफ बढ़ता गया और आज यहाँ की चूड़ियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो हमने आपको बताया कि फिरोजाबाद संसदीय सीट का संसदीय इतिहास, जो ये पहली बार यहाँ से 1957 में चुनाव हुआ था, निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीता था। 67 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने चुनाव जीता। 71 के चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की। इसके बाद 77 और 89 में कांग्रेस एक ही बार इस सीट पर लौटी। 1991 से 1998 तक 3 बार इस सीट पर भाजपा का
प्रभु दयाल कठेरिया का कब्जा रहता है, लेकिन 1999 सपा के रामजीलाल सुमन इस सीट को बीजेपी से छीन लिया और लगातार साल 2004 में जीत हासिल की। 2008 में यहाँ पे पसीमन होता है और ये सीट सामान्य श्रेणी में आती है। और 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीता, लेकिन 2 सीटों से चुनाव लड़ने के बाद अखिलेश यादव दोनों सीट पर चुनाव जीत जाते हैं, तो फिरोजाबाद की सीट छोड़ देते हैं। और जब फिरोजाबाद की सीट छोड़ते हैं तो उनकी पत्नी डिंपल यादव सपा की उम्मीदवार होती हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर जो फिल्म अभिनेता हैं वो चुनाव डिंपल को हरा देते हैं। और 2009 के चुनाव में राज बब्बर कांग्रेस से चुनाव जीत जाते हैं। 2014 में यहाँ से सपा ने जीत दर्ज की। रामगोपाल यादव के पुत्र हैं अच्छा यादव जो सांसद बने, और साल 2019 के पिछले चुनाव में बीजेपी ने चंद्रसेन जादौन से चुनाव हार गए थे। और फिरोजाबाद की हम बात करते हैं। यहाँ की जो संसदीय सीट है उसमें 5 विधानसभाएं हैं। वो 5 विधानसभाएं टुंडला सुरक्षित, जसराना, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, सिरसागंज शामिल हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में 3 सीट समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, 2 सीट पर बीजेपी खाता खोली थी। बीजेपी को टुंडला सुरक्षित और फिरोजाबाद सीट पर जीत मिली थी, जबकि जसराना, सिकोहाबाद और सिरसागंज में सपा विजयी रही। अब हम यहाँ पे मतदाताओं की बात करते हैं कि फिरोजाबाद संसदीय सीट पे कुल कितने मतदाता हैं। साल 2019 में चुनाव हुआ था तो उसमें उस समय मतदाता थे 17,40,562। पुरुष मतदाता की बात करें तो 9,50,486 पुरुष मतदाता रहे, और महिला मतदाताओं की बात करें तो 7,89,089 महिला वोटर रहीं। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 87 थी। अब हम आपको साल 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर, वहां के आंकड़े पर आपको एक नजर डालते हैं कि वहां 2004 में कौन चुनाव जीता था और कितने वोटों से जीता था। तो सबसे पहले ये सीट एससी वर्ग के लिए रिजर्व थी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामजीलाल सुमन ने जीत दर्ज की थी। रामजीलाल सुमन ने बीजेपी के किशोरी लाल को हराया था। सुमन को कुल 2,12,383 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के किशोरी लाल माहौर को 1,57,595 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के वीरेश कुमार रहे थे, जिन्हें महज 69,554 वोट मिले थे। अब हम आते हैं 2009 के चुनावी नतीजे पर। 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। आम चुनाव में अखिलेश यादव ने इस सीट पर बसपा के एसपी सिंह बघेल को चुनाव हराया था। अखिलेश यादव को कुल 2,87,011 वोट मिले थे, जबकि बसपा के एसपी बघेल को 2,19,710 वोट मिले थे, यानी लड़ाई आमने सामने की थी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रघुवर दयाल वर्मा तीसरे नंबर पर थे, उन्हें 1,01,561 वोट मिले थे। ये आपके 2009 के नतीजे हमने आपको बताए। अब 2014 पर आपको हम ले चलते हैं कि 2014 का जो नतीजा था उस पर एक नजर डालते हैं। फिरोजाबाद सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालते हैं तो समाजवादी पार्टी के अच्छा यादव जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र हैं, अच्छा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी के एसपी बघेल को हराया। अच्छा यादव को कुल 5,34,583 वोट मिलते हैं, जबकि एसपी बघेल को 4,20,524 वोट मिलते हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के विश्वदीप सिंह थे। विश्वदीप ने 1,18,909 वोट हासिल किए थे। अब हम बात करते हैं 2019 के नतीजे पर। फिरोजाबाद की जो सीट 2019 में चुनाव हुए थे उस पर नजर डालते हैं तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रसेन जादौन ने समाजवादी पार्टी के अच्छा यादव को 28,000 से अधिक वोटों से हराया था। चंद्रसेन जादौन को कुल 4,95,819 वोट मिले थे, जबकि अच्छा यादव को 4,67,038 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर पीसीपीएल यानी शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के जसवंत नगर के विधायक भी रहते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और इस पार्टी से चुनाव लड़े। उन्हें कुल 91,869 वोट मिले, यानी जो शिवपाल के वोट मिले वो अच्छे यादव के वोट ही माने जाएंगे। तो इस तरीके से इस जीत में भाजपा के शिवपाल का योगदान रहा और अक्षय यादव उनके जो पारिवारिक भतीजे हैं वो चुनाव हार जाते हैं।
अब यहाँ पे हम जातीय समीकरण आपको बताते हैं कि फिरोजाबाद संसदीय सीट पे जातीय समीकरण क्या है। उत्तर प्रदेश की 80 सीट में 20 नंबर स्थान फिरोजाबाद संसदीय सीट का आता है। यहाँ पर यादव, दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट ये मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और ओबीसी मतदाता भी इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। इस सीट के सामान्य होने के बाद एक उपचुनाव समेत हुए 4 चुनाव में अलग अलग पार्टी ने जीत दर्ज की। वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं, जबकि साल 2009 में आम चुनाव सपा जीती थी, उपचुनाव में कांग्रेस के राज बब्बर ने जीत दर्ज की थी, मगर साल 2014 का अगला चुनाव सपा ने फिर जीत लिया था। इस सीट पर अब तक सपा और बीजेपी 4 बार चुनाव जीत चुकी है, 3 बार कांग्रेस जीती है और बसपा को अभी तक यहाँ खाता नहीं खुला है। तो ये हमने आपको फिरोजाबाद संसदीय सीट का इतिहास, जातीय समीकरण और चुनावी आंकड़े बताए। 7 मई आज यहाँ पे मतदान हुआ और मतदान के बाद 4 जून को यहाँ पे परिणाम आना है। बीजेपी अपनी इस सीट को बरकरार रखती है या सपा इस पे कब्जा करेगी, उलटफेर कर सकती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने सपा को साल 2019 के पिछले चुनाव में पटकनी दी थी, उससे यहाँ बीजेपी इस बार भी प्रत्याशी बदलकर कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। लेकिन बीजेपी की इस जीत में अहम भूमिका शिवपाल यादव की थी, हमने आपको पहले ही बता दिया है। इस बार बसपा ने जैन उम्मीदवार उतारा और यहाँ पर स्थिति त्रिकोणीय मुकाबले की दिख रही है। हालांकि अनुमान के इधर इस सीट पर हार जीत का फाइनल परिणाम तो मतदान के बाद मतगणना 4 जून के समय ही पता चल पाएगा। भाजपा के उम्मीदवार विश्वदीपक हैं, सपा के उम्मीदवार अक्षय यादव हैं और बसपा चौधरी बशीर को चुनाव मैदान में उतारा है। कुल 7 उम्मीदवार हैं फिरोजाबाद चुनावी मैदान में जो ताल ठोक रहे हैं। आज यहाँ पे मतदान हो चुका है। धन्यवाद।